किड्स, एक नया लेक्चर आपके लिए। लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था फोर्स क्या होता है, फोर्स की कुछ एग्जांपल्स आपके साथ हमने डिस्कस करी थी। आज एक उसके एक स्टेप आगे जाके वी हैव टू डिस्कस इनर्शिया क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। सो इनर्शिया इज व्हाट? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है इनर्शिया में, एक खासियत है एक बॉडी की। वो खासियत क्या है? काइनेमैटिक्स में आपने पढ़ा है रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, डायरेक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। सो इनर्शिया इज व्हाट? एक बॉडी की इनएबिलिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब हुआ? एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और एक बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है अपने आप वो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। सो व्हाट इज इनर्शिया? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it cannot change its state of rest or uniform motion। एक बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। सो इसका कॉज हमने आगे पढ़ना है। यू हैव टू अप्लाई फोर्स। जब तक आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाए, वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। सो दिस इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। जितना ज्यादा मास होगा एक बॉडी का, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी आ जाएगा, इनएबिलिटी आ जाएगी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने की। सो इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो जैसा कि पहले डेफिनेशन से ही आपको क्लियर है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज व्हाट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑन इट्स ओन। मींस एक बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एग्जाम्पल है, आप सबने ट्रैवल किया होगा, आप गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं। सो आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी रुकी हुई है, सो बस जो है वो रेस्ट में है। व्हेन ए बस स्टार्ट्स सडनली, जब बस अचानक से चलने शुरू हो जाती है, एकदम चलने शुरू हो जाती है, सो द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। उसको पीछे की तरफ एक जर्क लगता है। सो वो क्यों होता है? जो हमारा लवर पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो बस के कंटैक्ट में है, सो वो मोशन में आ जाता है बस के साथ, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी किस में रहना चाहता है? वो रेस्ट में ही रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर से एक when a bus starts suddenly, the passenger sitting inside tends to fall backward. This is due to because the lower part of the body comes in motion with the bus, but the upper part of the body tends to remain at rest due to inertia of rest. Okay, so next one is inertia of
inertia of motion. So what is inertia of motion? It is inability of a body to change its state of motion on its own. एक बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती. इसका मतलब अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. लेकिन ऐसा हमें दिखता नहीं है. आप देखते हो कि एक बॉल अगर आप उसको पुश करते हो सो वो मोशन में आ जाता है, लेकिन आप देखते हो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है. लेकिन दिस इनर्शिया सेज कि अगर कोई चीज मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना है. लेकिन आप देखते हो कि बॉल मोशन में जो कुछ देर के बाद वो रुक जाता है, सो वो अपने आप नहीं रुकता है. देयर आर सम अनसीन फोर्सेस. कुछ फोर्सेस अनसीन है जो हमें दिखती नहीं है. लाइक आपने चैप्टर में पढ़ना, फ्रिक्शन इज देयर. फ्रिक्शन की वजह से हवा का रेजिस्टेंस, हवा जो है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है उसको रोकने के लिए. तो अगर हम इन फोर्सेस को, जैसे फ्रिक्शन है, इफ फ्रिक्शन इज मेड निग्लिजिबल, और जो हवा का रेजिस्टेंस है अगर उनको कंसीडर नहीं करें, तो अगर आप एक बॉल को पुश करते हो तो वो अगर मोशन में आता तो वो कंटिन्यू करेगा अपनी स्ट्रेट मोशन में. ओके, सो इनर्शिया ऑफ मोशन इज व्हाट? एक बॉडी अपने आप अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती. इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. ओके, फॉर एग्जांपल ये भी बस के रिलेटेड एक एग्जांपल देते हैं हम. अब बस चल रही है, तो गाड़ी चल रही है, तो अचानक से गाड़ी के आगे कोई आ जाता है, तो जो ड्राइवर है वो एकदम से ब्रेक मार लेता है. So the passenger sitting inside tends to fall forward. जैसे ही ब्रेक लगता है तो जो पैसेंजर होता है, जो अंदर बैठा होता है, वो कहां की तरफ को आता है? It tends to fall forward. ऐसा क्यों होता है? जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है that is in motion. ठीक है, तो जैसे ब्रेक लगता है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी क्या होता है? एकदम से रेस्ट में आता है. लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इट टेंड्स टू रिमेन इन मोशन. वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो कहां की तरफ को आता है? दैट इज इट टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. So what is inertia of direction? Simple. It is inability, फिर से ना करने की एक क्षमता आप बोल सकते हो एक बॉडी की. एक बॉडी अपने आप अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती है. इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है, सो इट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन. वो अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं कर सकती. जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, सो एक कर्व आ जाता है, सो द ड्राइवर वो क्या करता है? आपने देखा होगा उसको स्टीयरिंग पे फोर्स लगाता है. सो फोर्स की वजह से वो टर्न होता है. अगर वो फोर्स ना लगाए तो क्या एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है क्या अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी? नहीं. सो वी हैव टू टर्न इट्स हैंडल. सो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इज वो आपको क्लियर हो. इट इज इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स own. So that was all about inertia. जो आपकी नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हम लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे. दैट उसके बाद आपका मोमेंटम की बात हम करने वाले हैं. मोमेंटम, उसके बाद आपका न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे. फिर उसकी एप्लीकेशंस, थर्ड लॉ की एप्लीकेशंस, वो हम डिटेल स्टडी करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में.